दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2026 को लेकर इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। देखिए, पेपर का आयोजन हो चुका है। पेपर आपका दोस्तों फर्स्ट पारी और सेकंड पारी, दो पारियों में पेपर का आयोजन किया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आंसर की को लेकर, दोनों पारियों की आंसर की कब तक आएगी, ऑफिशियली आंसर की कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर पर आपको बीएसटीसी में कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों बीएसटीसी का जो पेपर है इस बार थोड़ा सा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन टफ भी आए हैं, लेकिन पेपर ओवरऑल मीडियम ही पेपर रहा है। कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान हैं दोस्तों। पेपर अगर देखा जाए तो पिछले साल के बराबरी ही यहाँ पर दोस्तों पेपर आया है, पिछले साल के जैसा ही आया है। थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों टफ मान सकते हैं पिछले पेपर से, लेकिन फिर भी सही है। पेपर आपका औसत रहा है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम पेपर था। जिनकी तैयारी अच्छी थी उनका स्कोर भी अच्छा गया है। अब अगर मैं बात करूं कि कितने नंबर पर बीएसटीसी में कॉलेज मिल जाएगी, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बीएसटीसी की जो कट ऑफ है या किसी भी भर्ती की कट ऑफ है, तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो तीन चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है दोस्तों पेपर का लेवल, कि पेपर का लेवल क्या है। दूसरा है दोस्तों कि टोटल सीट कितनी है। तो सीटें इसमें आपकी दोस्तों 26,000 सीटें हैं। तीसरा है कि कितने छात्र पेपर देने गए हैं, कितने छात्रों ने फॉर्म भरा था। तो 6,05,000 ने फॉर्म भरा था, जिसमें लड़कियों की संख्या 4 लाख के करीब है, लड़कों की संख्या लगभग 2 लाख है। तो ओवरऑल पेपर का जो औसत रहा है दोस्तों इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। और इस बार जो कट ऑफ मार्क है वो भी आपके दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर रहने वाले हैं। स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है छात्रों का। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने आंसर की मिलान कर ली है, क्योंकि यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आंसर की आ रही है, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा पेपर टफ नहीं है। वो इस हिसाब से देखा जाए, देखिए मुश्किल से एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो डिलीट होंगे तो उनके बोनस आपको मिल जाते हैं, वरना ज़्यादा प्रश्न आपके डिलीट नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें डिपेंड करती है, वो है आपका नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पेपर आपका हुआ है दो पारियों में। तो नॉर्मलाइजेशन होगा। पिछली बार दोस्तों जो फर्स्ट पारी थी उसमें 3 से 4 नंबर कम हुए थे, और सेकंड पारी में कोई भी यहाँ पर फॉर्मूला ही नहीं लगाया गया था। किसी के 20 नंबर बढ़ा दिए थे, किसी के 30 नंबर बढ़ा दिए थे, किसी के 50 नंबर, किसी के 100 नंबर भी बढ़े थे। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद रिजल्ट चेक किए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट के जिनके वास्तव में 200 नंबर आ रहे थे, उनके नंबर बढ़ने के बाद 300 हो गए थे, इनके 400 आ रहे थे, उनके 500 हो गए थे। तो नंबर तो पिछली साल काफ़ी बढ़े थे, और कोई भी अनलिमिटेड यहाँ पर नंबर बढ़ाए गए थे, कोई भी नियम नहीं था इसमें। फर्जीवाड़े को लेकर भी आशंका जताई गई थी। फिर भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, 26,000 सीटें आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है। 26,000 सीटों के हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो अगर आपका स्कोर मेल फीमेल दोनों की बता रहा हूँ 430 प्लस जा रहा है आंसर की मिलान करने के बाद, तो ही कॉलेज मिलेगी दोस्तों। क्योंकि छात्रों की तैयारी इस बार काफ़ी अच्छी थी। 2 दिसंबर से फॉर्म शुरू हुए थे, जो अप्रैल तक चले थे, मई तक चले थे। यानी कि 5 से 6 महीना तो फॉर्म बनने में ही निकल गया था, एक साल, आधा साल। तो तैयारी छात्र काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। हालांकि ट्वेल्थ वालों को कम समय मिला है, लेकिन पिछले साल वाले स्टूडेंट भी हैं इसमें। ओबीसी में भी आप 425 प्लस मान के चलिए, मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर ही रहेगी, इससे नीचे जाएगी नहीं कट ऑफ आपकी। या सेफ स्कोर इस तरह से मान सकते हैं। अगर आपका एससी कैटेगरी में पेपर देने के बाद आंसर की मिलाने के बाद 400, माफ कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस की हम पहले बता देता हूँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी में अगर आपका पेपर देने के बाद 418 प्लस या 420 प्लस स्कोर बन रहा है, तो ही आपके चांसेस हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में 410 प्लस आप मान के चलिए कट ऑफ जाने वाली है। एससी और एसटी में 10 नंबर का डिफरेंट रहेगा। तो इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद, तो ये है आपका सेफ स्कोर। बाकी कट ऑफ देखिए अलग अलग रहती है। कट ऑफ कैसे अलग रहती है कि देखिए, संसद का जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहती है, कम, बहुत कम रहती है। अगर हिंदी से कंपेरिजन करें तो हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं, जो सामान्य हिंदी से बीएसटीसी करते हैं, जिनके लिए 30 क्वेश्चन तो आपके हिंदी के आते हैं, 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हैं। और जो संसद वाले हैं उनके लिए 30 क्वेश्चन संसद के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो उनके लिए अगर मैं बात करूँ, संसद की कट ऑफ तो 350 से 300 नंबर पर भी आराम से कॉलेज मिल जाती है लड़की और लड़कियों को। लड़कियों को 300 नंबर पर पिछली बार कॉलेज मिली है, लेकिन इस बार थोड़ी सी लड़कियों के फॉर्म ज़्यादा हैं। लड़कियों के फॉर्म इस बार 6 लाख में से 4 लाख लड़कियों के फॉर्म हैं, 6,05,000 फॉर्म आए थे। तो कट ऑफ बस सेव स्कोर मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, इतना ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की कब तक आएंगे। तो देखिए, बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट, 7 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी वेबसाइट पर आपको आंसर की अगले 7 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी। आंसर की दो पारियों की आएगी, पहली पारी मॉर्निंग और इवनिंग, यानी कि जो आपका दोपहर में पेपर हुआ है।
नॉर्मलाइजेशन होगा किस आधार पर होगा दोस्तों? ऐसा नहीं है कि पिछली बार पहली पारी वाले स्टूडेंट के नंबर बढ़े थे, कम हुए थे, माफ कीजिएगा, तो इस बार भी नंबर कम होंगे, बढ़ भी सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर टफ आया है। जिस पारी का पेपर टफ आता है उसके नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं, और जिसका पेपर सरल आता है जिस पारी का, उसके नंबर कम होते हैं। तो दोनों पारियों में पेपर का कंपेरिजन करने के बाद ही पता चलेगा कि किस पारी का पेपर दोनों की अपेक्षा में टफ ज़्यादा रहा है। यानी कि जिस पारी का टफ आता है थोड़ा सा, उसको ही नंबर यहाँ पर बढ़ाए जाते हैं। तो बाकी देखिए, रिजल्ट आपका अभी 1 महीने का समय आप मान के चलिए। बाकी रिजल्ट से पहले जो आंसर की है वो आ जाएगी। आंसर की से ही हम मिलान करने के बाद पता चल जाएगा आपको कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। काउंसलिंग कितने नंबर पर करानी है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसकी सारी जानकारी चैनल पर आपको समय समय पर मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। फिलहाल मैं अभी पेपर देने के बाद सबके मन में एक ही सवाल कि आंसर की कब आएंगी ऑफिशियली, कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर को कॉलेज मिलेगी। तो जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया वीडियो शुरू में, वही आपको देखने को मिलेगा। पिछली साल के बराबरी आप मान के चलिए। इस बार लड़कियों की कट ऑफ लड़कों के समान जा सकती है, 2-3 नंबर ऊपर भी रह सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।